जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा और 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कई वर्षों से लगातार परीक्षाओं में दोस्तों पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण से आप क्या समझते हैं, इस परीक्षण के गुणों का उल्लेख कीजिए। वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या होता है बच्चों, जिसे हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न कहते हैं, जिसमें ऑप्शन होता है। आप लोग देखे होंगे 4 ऑप्शन दिया रहता है, इसमें सही टिक क्लिक करना होता है। तो वही वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पी प्रश्न ऑब्जेक्टिव, इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलते हैं। अथवा करके देखा दोस्तों, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के गुण दोषों की विवेचना कीजिए अथवा वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का उपयुक्त उदाहरण द्वारा वर्णन कीजिए। यानी 3 प्रकार से जो है पूछा जा सकता है क्वेश्चन। सब एक ही चीज़ें हैं, चाहे जो लिखोगे इसमें से दोस्तों एक करना है। चलिए आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं कि बहुविकल्पी प्रश्न किसे कहते हैं। देखो, बहुत सरली परिभाषा बच्चों याद हो जाएगा आपको। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 10 अंक पक्का हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न उन्हें कहा जाता है जिनका उत्तर केवल एक एवं निश्चित होता है। इन प्रश्नों का मूल्यांकन चाहे जितने व्यक्तियों से कराया जाए, प्राप्तांकों में कोई अंतर नहीं आता है। वर्तमान समय में प्रायः सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उसके बाद में ये सब हाई स्कूल इंटर के बोर्ड परीक्षाओं में भी बहुत, जैसे बिहार बोर्ड वगैरह में ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं। तो सब जगह अब यूपी बोर्ड में भी, यानी सब बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न रखे जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ ऑप्शनली हो। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कंपटीशन में तो पूरा बहुविकल्पी प्रश्न ही रहता है। तो दोस्तों, वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली की विशेषताएं या गुण। देखो, कुछ वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली के गुण भी होते हैं, कुछ दोष भी होते हैं। तो हम लोग दोनों देखेंगे। फर्स्ट पहले देखेंगे गुण, देखेंगे कि भाई बहुविकल्पी परीक्षा प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं या क्या गुण है। तो आइए देखेंगे। नवीन परीक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं हैं, निम्नलिखित है। नंबर 1, इस प्रणाली में प्रश्न छोटे छोटे बनाए जाते हैं और उसके उत्तर भी छोटे होते हैं। नंबर 2, इन प्रश्नों का उत्तर हाँ या नहीं, सत्य असत्य या 1 या 2 शब्दों में देने होते हैं। प्रश्नों की संख्या लगभग 100 से 150 तक होती है, जो संपूर्ण पाठ्यक्रम में से चुने जाते हैं, यानी सभी पाठ से चुने जाते हैं। नंबर 4, उत्तर चूंकि लंबे नहीं होते। अस्त मूल्यांकन पर भाषा शैली। अस्त मूल्यांकन में क्या होता है दोस्तों, अस्त माने जो कुछ है, मतलब सीख रहा हो जो कुछ होता है। अस्त मूल्यांकन पर भाषा शैली और सुलेख आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। नंबर 5, प्रश्नों के सही उत्तरों का क्रम से एक तालिका होती है, उसी तालिका के आधार पर उत्तर जांचे जाते हैं। यह विधि इतनी सरल होती है कि एक मामूली पढ़ा लिखा बालक भी उत्तरों की जांच कर सकता है, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन होता है, बस टिक लगाना पड़ता है बस। और अस्त मूल्यांकन में विशेषता होती है। ठीक है, संपूर्ण पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जाते हैं। अस्त विद्यार्थी पूरे पाठ्यक्रम का अध्ययन करता है और अध्यापक पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाता है। अस्त माने जो कुछ सीख रहा है, विद्यार्थी जो कुछ सीख रहा है उसे अस्त कहते हैं। पाठ्यक्रम पढ़ाता है। दोष देखेंगे। अभी तो गुण हो गया कि इसके क्या क्वालिटी थे, अब इसके दोष देखेंगे हम लोग, क्या दोष हैं। इस प्रणाली में भाषा का प्रयोग बहुत कम होता है। इससे परीक्षार्थी के भाषा पर अधिकार और अभिव्यक्ति का परीक्षण में समावेश नहीं हो पाता है। इस परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थी के हस्तलेख में, यानी हाथों जो लिखा जाता है, हस्तलेख में निर्बलता आ जाती है, क्योंकि परीक्षार्थी को लिखने का अधिक मौका नहीं मिलता है, सिर्फ टिक ही लगाना पड़ता है, इसलिए हस्तलेख में निर्बलता आ जाती है। नंबर 2, इस परीक्षा प्रणाली के विषय में वर्णनात्मक पहलू के ज्ञान की जो है परीक्षा नहीं हो पाती है, क्योंकि उत्तर छोटे छोटे होते हैं और विद्यार्थी केवल विषय वस्तु को रटने पर ही बल देते हैं। नंबर 3, बालक के विचार, तर्क और कल्पना नामक शक्तियों का परीक्षण नहीं हो पाता है। सब दोष है। नंबर 4, बालक के भाव प्रकाशन की मौलिकता का परीक्षण नहीं हो पाता। नंबर 5, बालक ज्ञान को टुकड़ों में याद करने का प्रयत्न करता है, संपूर्ण रूप से नहीं याद करता है। तो बच्चों, ये थे जो है दोष है।